वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सबका दिनेश संदेशा कक्षा एकादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। आइए आज हम पढ़ते हैं एक सरल रेखा का रूप, लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण, नॉर्मल फॉर्मूला। देखिए हमको एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी हुई है और जो लंब की लंबाई है वह एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है एक चित्र जिसमें एक रेखा आर एस एक्स अक्ष व क्रमश वाई अक्ष पर बिंदु ए और बिंदु बी पर काटती है। तो यहाँ एक पी इकाई की एक लंब ओ एम बनाते हुए दिया गया है जो एच एक्स के साथ में अल्फा कोण बनाती है। देखिए क्योंकि कोण एम ओ ए बराबर अल्फा, तो हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ बी एम में जो ये समकोण त्रिभुज ओ बी एम बना है उसमें कोण ओ बी एम बराबर पहला एक कोण नंबर है उसका 90 हो गया। इन दोनों कोण का जोड़ 90 हो जाएगा तो 90 में से माइनस करके हम ये कोण जो है टोटल एक्स एक्स टोटल दास में 90 माइनस अल्फा घटाकर हम इस कोण ओ बी एम का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी कोण अल्फा हो जाएगा। अब हम यहाँ दो त्रिभुज लेकर हम ओ ए अंतखंड और ओ बी अंतखंड का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ओ एम ए में cos अल्फा बराबर P बटा ओ ए। कोण अल्फा बना हुआ है अर्थात आधार बटा कर्ण द्वारा ये जो P मान है जो लंब की लंबाई का है और ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण के आधार पर हम इसको निकाल देंगे। तो आधार बटा 90 के सामने कर्ण और ये P आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण द्वारा हमने। तो इस प्रकार जो ओ ए का मान हमको प्राप्त हुआ ओ ए बराबर P बटा cos अल्फा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज और हम लेंगे जिससे हमको ओ बी अंतखंड का मान प्राप्त करना है। समकोण त्रिभुज ओ बी एम में sin अल्फा बराबर, इसमें जो कोण हमने भी ज्ञात किया ये अल्फा था तो इसके सम्मुख जो भुजा है वो लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण द्वारा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका जो मान हमको दिया हुआ है P बटा कर्ण जो है वो है OB। तो इस प्रकार से OB का जो मान हमको प्राप्त होगा यहाँ OB बराबर P बटा sin अल्फा, समीकरण नंबर 2। जो हमको RS का समीकरण ज्ञात करना है एक लंब रूप में, तो जो ये एक बिंदु OA और OB अंतखंड काटते हुए जा रही है तो अंतखंड रूप में रेखा का जो समीकरण होता है, अंतखंड रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, जहां a और b, a x अक्ष का अंतखंड जो अभी हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर OA का मान P अपॉन cos अल्फा से हमने यहाँ ज्ञात किया, b जो y अक्ष का अंतखंड है P अपॉन sin अल्फा, तो हम इसमें रख देंगे। तो x अपॉन x अक्ष का अंतखंड P cos अल्फा प्लस y अपॉन P अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसको सरल करने पर हमको जो प्राप्त होगा यहाँ cos अल्फा और sin अल्फा को यहाँ वितरण करके पास में ले आते हैं तो x cos अल्फा y sin अल्फा अपॉन में इसके दोनों के p रह जाएगा
बराबर 1। तो इसको हल करने पर हमको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये जो हमको यहाँ एक समीकरण प्राप्त हुआ है, इसी को हम इसका RS का समीकरण कहेंगे, जो कि एक लंब रूप में रेखा का समीकरण है, जहां P मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा जो OM है, लंब बना हुआ है, उसका x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण है। लंब रूप पर आधारित एक प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर डाला गया लंब की लंबाई 5 इकाई व x अक्ष के साथ में एक धन दिशा में 135 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए जो हमको दिया गया है, यही चित्र में बना हुआ है, उसको समझने के लिए तो हम इसको हल करने के लिए दिया गया है लंब की लंबाई सरल रेखा पर लंब की लंबाई 5 इकाई, जो लंब की लंबाई है वो 5 इकाई है, यहां से लेकर यहां तक ये 5 इकाई में है, वह लंब द्वारा x अक्ष पर धन दिशा में कोण, धन दिशा में कोण वो हमको दिया हुआ है 135 डिग्री। तो अभी हमने जो ज्ञात किया, लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण, लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण हमको दो शर्त आवश्यक है, तो दो शर्त हमको दी हुई है, तो ये शर्त हम यहां रखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। x अल्फा का जो मान है वो 135 डिग्री है, sin 135 डिग्री और p जो लंब की लंबाई है वो 5 है। त्रिकोण विधि द्वारा cos 135 का मान हम ज्ञात करेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस 45 माइनस का होकर हम इसको 1/√2 लिखेंगे। y sin 135 द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस 45 बोलकर द्वितीय चतुर्थांश में प्लस ही रहेगा, तो इसका मान 1/√2 हो जाएगा। हल करेंगे तो माइनस का प्लस y बराबर 5/2। अगर हम माइनस को इन दोनों पद को तो पक्षांतर करें तो x माइनस प्लस 5/2 बराबर 0। ये जो हमने यहाँ प्राप्त किया है, यही एक लंब रूप में रेखा का समीकरण है। ये प्रश्न करते हैं, दिया गया समीकरण वर्गमूल 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 को रेखा समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए और समीकरण में लंबिक दूरी या लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और उस सरल रेखा का झुकाव को ज्ञात कीजिए। जो लंबिक दूरी कितनी है, x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में कोण कितना बना रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम दिया गया है सरल रेखा का समीकरण वर्गमूल 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए इसको लंब रूप में परिवर्तन करना है, तो वर्गमूल 3x माइनस y बराबर -2। दोनों पक्षों में पहले ये जो लंबवत दूरी है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम यहाँ से माइनस को हटाना है। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर लेंगे, तो माइनस का वर्गमूल 3x प्लस का y बराबर 2। अब यहाँ पर आगे जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है उसको लेकर x का गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और उसका वर्गमूल, x के गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्गमूल का जो मान आएगा उसका वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल 4/2 का दोनों पक्षों में भाग,
ये समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ जो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण की लंब रूप में जो रेखा होती है उससे तुलना करने पर x cos अल्फा जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस y sin अल्फा बराबर b से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो हमको यहाँ पर दो मान प्राप्त होंगे। cos अल्फा बराबर माइनस का वर्गमूल 3/2 व sin अल्फा बराबर 1/2। जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुए मान, एक मान और राइट हैंड साइड में तुलना करने पर जो प्राप्त होगा p बराबर 1। ये जो p बराबर 1 आया है वही जो यहाँ डाला गया लंब है उसकी लंबवत दूरी है p बराबर 1। अब हम उसका झुकाव कितना है अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ जो दिए गए हैं रिकॉर्ड कीजिए आप, cos अल्फा माइनस वर्गमूल 3/2 sin अल्फा बराबर 1/2, इनके मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मुख्य मान cos अल्फा माइनस का चतुर्थांश 2 में और चतुर्थांश 3 में होता है। तो cos अल्फा बराबर cos 180 माइनस cos 30। तो अल्फा का मान पहला हमको प्राप्त होगा 150 डिग्री। एक और इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे, तीसरा cos अल्फा बराबर तीसरे में पहुंचने के लिए cos 180 प्लस 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 210 डिग्री। ये हमको cos द्वारा दो अल्फा के मान प्राप्त हुए। इसी तरह से इन दोनों में से सर्वनिष्ठ कौन है उसके लिए हम sin अल्फा के भी दो मान प्राप्त करेंगे। तो sin अल्फा बराबर 1/2, तो चतुर्थांश पहले में ही इसका मान हो जाएगा sin 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री। फिर एक बात पुनः और दूसरे चतुर्थांश में भी ये sin अल्फा 1/2 प्लस का होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में मान निकालने के लिए sin 180 माइनस 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 150 डिग्री। तो हमने cos अल्फा के दो मुख्य मान ज्ञात किए 150 डिग्री और 210 डिग्री। sin अल्फा के दो मान ज्ञात किए 30 डिग्री और 150 डिग्री, जो दोनों में से सर्वनिष्ठ है। अल्फा का मान सर्वनिष्ठ 150 डिग्री, अतः झुकाव x अक्ष के साथ x अक्ष के दर दिशा में 150 डिग्री है व लंब दूरी बराबर 1 इकाई। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को लंब रूप में परिवर्तन करके उसकी लंबवत दूरी और उसका x अक्ष के साथ झुकाव कितना है वो हमने यहाँ ज्ञात किया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लंबवत जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। तो अगर यहाँ राइट हैंड साइड में माइनस आ जाए, दोनों पक्षों में पहले माइनस का गुणा करके वहां से ऋणात्मक चिन्ह हटाना है। फिर दोनों पक्ष में जो x का गुणांक और y का गुणांक है उनका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। तुलना करके सर्वनिष्ठ अल्फा का मान मुख्य मान द्वारा ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, समझ गए।